सभी विद्यार्थियों का फिर से एक बार फाइनल एग्जाम में स्वागत। आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में और राज्य व्यवस्था के शब्द राज्यपाल, जो एक राज्यपाल के बारे में बात करेंगे। राज्यपाल, राज्यपाल जो शब्द का जो उल्लेख मिलता है, राज्यपाल शब्द का उल्लेख मिलता है वो अनुच्छेद 152 के अंदर मिलता है। किस में मिलता है? अनुच्छेद 152 में मिलता है। किसका मिलता है? राज्यपाल शब्द का मिलता है। किसका मिलता है? राज्यपाल शब्द का उल्लेख मिलता है। ध्यान में रखना, राज्यपाल शब्द का उल्लेख मिलता है वो अनुच्छेद 152 के अंदर मिलता है। बात करूंगा मैं अनुच्छेद 153 की। यहाँ किसकी बात करूंगा? राज्यपाल से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 153 से लेकर स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं राज्यपाल क्या होता है। राज्यपाल किसी भी राज्य का क्या होता है? कार्यपालिका का प्रमुख होता है। क्या होता है? कार्यपालिका का प्रमुख होता है। किसका होता है? कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्यपाल। फिर बात करूंगा कि राज्यपाल क्या होता है? किसी भी राज्य का प्रथम नागरिक होता है। क्या होता है? राज्य का प्रथम नागरिक होता है। प्रथम नागरिक होता है। नागरिक होता है। सारे सरकारी काम क्या होता है? राज्य के जो सरकारी काम है वो क्या है? सरकारी काम राज्यपाल के नाम से होंगे। किसके नाम से होंगे? राज्यपाल के नाम से होंगे। एक बार पुनः बता रहा हूं कि राज्यपाल शब्द का उल्लेख आपको 152 जो अनुच्छेद है 100 सिर्फ और सिर्फ राज्यपाल शब्द की बात कर रहा हूं, उल्लेख मिलेगा। राज्यपाल किसी भी राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसका प्रमुख होता है। राज्यपाल उस राज्य का प्रथम नागरिक होता है। राज्यपाल जो है राज्य के सारे जितने भी सरकारी काम होते हैं वो किसके द्वारा? राज्यपाल के नाम के द्वारा होते हैं, यानी राज्यपाल के नाम पर होते हैं। अब नेक्स्ट मैं बात करूंगा आपके बीच राज्यपाल जो राज्यपाल है वो अनुच्छेद 153 से लेकर 170 तक किसकी बात करता है? भारतीय संविधान राज्यपाल के बारे में बात करता है। यहां सबसे पहले मैं बात करूंगा 153 के बारे में। क्या करूंगा? 153 के बारे में। 153 में क्या लिखा हुआ है? 153 में यह लिखा हुआ है प्रत्येक राज्य का एक क्या होगा? राज्यपाल होगा। क्या होगा? राज्यपाल होगा। राज्यपाल होगा। साथियों, एक इसके अंदर 153 के अंदर एक 7वां संवैधानिक संशोधन आया था 1956 में। कब आया था? 1956 में आया था। उसमें यह बात की गई थी, यानी ऐड की गई थी संशोधन करके। किसके अंदर? 153 के अंदर क्या किया गया था? एक संशोधन किया गया था। संशोधन इस बात का किया गया था कि कोई भी व्यक्ति दो या दो से अधिक क्या है? राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। क्या हो सकता है? राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। 7वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। कौन से? 7वें जो 7वां संविधान संशोधन था, किसके द्वारा? 7वां संविधान संशोधन द्वारा। किसके द्वारा? 7वें संविधान संशोधन द्वारा। इस 153 के अंदर क्या की गई थी? एक बात ऐड की गई थी। कब? 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 में हुआ था। ऐड क्या की गई इस पर बात करूंगा मैं। ऐड ये की गई थी कि एक व्यक्ति क्या की गई थी? एक व्यक्ति
2 से अधिक राज्यों का क्या हो सकता है, अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। क्या बन सकता है, राज्यपाल बन सकता है, राज्यपाल बन सकता है। पर्सन यहां से बन सकता है कि 2 या 2 से अधिक, एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो 153 है। पूछा जा सकता है कि 7वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ, तो 1956। यह संविधान किससे संबंधित है, तो राज्यपाल की बात करता है। राज्यपाल की बात इसमें 2 या 2 से अधिक राज्य के राज्यपाल की बात करता है। अब मैं बात करूंगा इस समय आगे की राज्यपाल की नियुक्ति है वो किस प्रकार से होती है। फिर बात राज्यपाल की नियुक्ति, फिर से बता रहा हूं, जितने भी अनुच्छेद है उनको तोड़ तोड़ के याद करना पड़ेगा। कंटिन्यू कोई अनुच्छेद याद नहीं हो सकता। हर पूरे अनुच्छेदों को क्या करना पड़ेगा, आपको तोड़ना पड़ेगा। नियुक्ति कौन से संविधान द्वारा होती है, नियुक्ति होती है 155 के द्वारा। किसके द्वारा होती है, 155 के द्वारा जो है नियुक्ति होती है। किसकी, राज्यपाल की। 155 के द्वारा, अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है। अब बात आती है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है, यहां प्रश्न आता है नियुक्ति करता कौन है, तो करता है राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है। अब राष्ट्रपति कैसे करता है, यह भी बड़ा प्रश्न है। राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की क्या है, सलाह पर इसकी क्या करता है, नियुक्ति करता है। किसकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसकी नियुक्ति करता है। केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 155 के तहत करता है। अब मैं बात करूंगा राज्यपाल की कार्यकाल की। क्या बात करूंगा, राज्यपाल की कार्यकाल की। राज्यपाल के कार्यकाल की बात करूंगा यहां, तो पॉइंट नंबर 1 पहला, लेकिन आपसे ये प्रश्न बनता है कि कौन से अनुच्छेद में, तो 156 के अंदर इसकी आपको है जो व्याख्या मिलेगी। कितने के अंदर, 156 के अंदर लेगी कार्यकाल। अब प्रश्न बनता है, कई बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कहां से लिया गया, तो कार्यकाल है राष्ट्रपति का वो कनाडा से लिया गया था। हालांकि कार्यकाल नहीं लिया गया था, कार्यकाल शब्द को क्या लिया गया था, कनाडा से लिया गया था। वास्तविक रूप तो यह है कि जो कार्यकाल शब्द था उसको कनाडा से लिया गया था, लेकिन हमारी बुकों और गाइडों में यह लिखा मिलता है कि राज्यपाल का कार्यकाल है वो कनाडा से लिया गया था। ऐसा नहीं था, ये कार्यकाल सारा किसके अंदर से जो है ऐड किया गया था, भारत शासन अधिनियम 135 था, उसके कुछ अंश इसके अंदर डाले गए थे। अब बात करूंगा मैं कि कार्यकाल होता है पद ग्रहण से लेकर 5 वर्ष तक। पद ग्रहण से लेकर लेकर 5 वर्ष तक होता है। पद, दूसरा बात आएगी यहां, सबसे बड़ी बात है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। यहां से प्रश्न यह बन सकता है कि राष्ट्रपति के जो है
कार्यकाल से संबंधित उपयुक्त कथन कौन सा है? यदि उसके अंदर राष्ट्रपति के जो प्रशांत पद पर्यंत बने रहने का ऑप्शन आता है तो सबसे उपयुक्त ऑप्शन यही होगा। अब राष्ट्रपति चाहे तो उसको क्या है 5 वर्ष से पहले भी हटा सकता है। किसकी सलाह पर हटाएगा? केंद्रीय मंत्रिपरिषद इसकी सलाह देंगे कि संबंधित राज्य के राज्यपाल को हटाया जाए। अब मैं बात करूंगा राज्यपाल की योग्यताएं। राज्यपाल की योग्यताएं हैं 157 में मिलती है। किस में मिलती है? 157 में मिलती है। किस प्रकार से? पहला पॉइंट आपको मैं बता दूं, सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान के अंदर यदि बात मिलेगी तो सिर्फ उल्लेख संविधान के अनुरूप 2 योग्यताओं का है, बाकी सारी क्या है मिलती है आपको? सारी एक परंपराएं हैं, योग्यताओं के अंदर उल्लेख जो है आपको नहीं मिलेगा। पहली है भारत का नागरिक, भारत का नागरिक हो पहली, और दूसरी 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। पैंतीस वर्ष सिर्फ और सिर्फ 2 है जो इसके भारतीय संविधान के अंदर 2 योग्यताओं का उल्लेख मिलता है। एक तो भारत का नागरिक हो, एक 35 वर्ष की पूर्ण आयु कर चुका हो। एक और मिलता है जो एक तरीके से शर्त में आता है कि पद के लाभ जो है लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। पद पर नहीं हो। साथियों कई संवैधानिक जो नियुक्तियां होती है या जो होती है वो भारतीय पद जो लाभ के अंतर्गत आती है, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति की मैं बात करूंगा, चाहे राज्यपाल हो चाहे राष्ट्रपति हो, इनकी नियुक्तियों की जो प्रधानमंत्री को, इनकी तीनों की नियुक्तियां हैं वो भारतीय अनुसूची 3 के अंदर नहीं है। बाकी भारत के सभी संवैधानिक जो जितने भी अधिकारी है उनकी नियुक्तियां क्या है? पूरी तरीके से अनुसूची 3 में सम्मिलित है। लेकिन इनकी जो नियुक्तियां, शपथ, योग्यताएं संबंधित क्या है? संबंधित अनुच्छेदों के तहत है, तीनों अनुसूची में नहीं है। अब बात करता हूं कि लाभ के पद कौन कौन से हैं। ऐसा भारतीय संविधान के अंदर तो कहीं वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन लाभ के कौन कौन से पद नहीं है ऐसा अनुच्छेद क्या है? एक उल्लेख करता है। कौन सा अनुच्छेद उल्लेख करता है? 158 अनुच्छेद है, वो उल्लेख करता है इस बात का। क्या करता है अनुच्छेद 58? अनुच्छेद 58 ये उल्लेख करता है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री ये किसी प्रकार के क्या है? लाभ के पद नहीं है। अब मैं बात करूंगा राज्यपाल के शपथ की। राज्यपाल की शपथ होती है वो अनुच्छेद 159 में होती है। किस में होती है? 159 में होती है। अब राज्यपाल शपथ किस बात की लेता है? ये भी एक बड़ी बात है। राज्यपाल शपथ लेता है संविधान की रक्षा व लोग कल्याण की। किसकी लेता है? संविधान की रक्षा व लोक कल्याण की शपथ लेता है। कौन लेता है? राज्यपाल। फिर बात आती है कि राज्यपाल शपथ लेता है तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। एक अधिपत्र जारी करता है। क्या करता है? अधिपत्र जारी करता है। और उस अधिपत्र को क्या करते हैं? कौन करता है? राष्ट्रपति अधिपत्र जारी करता है। अधिपत्र, अंग्रेजी में इसको वारंट बोलते हैं।
अधिपत्र जारी करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल, अधिपत्र जारी राष्ट्रपति करता है। और एक बात कहूं, इस अधिपत्र को पढ़ता कौन है? राज्य का मुख्य सचिव। कौन पढ़ता है? राज्य का मुख्य सचिव। संबंधित राज्य का मुख्य सचिव जब राष्ट्रपति इसको जारी करता है, जब राज्यपाल शपथ लेता है उससे पहले राज्यपाल को उस संबंधित राज्य का जो मुख्य सचिव होता है वो पढ़कर सुनाता है अधिपत्र को। प्रश्न बन सकता है कि अधिपत्र को जारी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन इसको पढ़ता कौन है? आप सोचोगे कि राज्यपाल राष्ट्रपति जारी करता है, तो राष्ट्रपति नहीं, राज्य का मुख्य सचिव इसको क्या करता है? पढ़ता है। फिर बात उठती है कि ये तो सारे शपथ लेता है, लेकिन इनको शपथ दिलाता कौन है? शपथ दिलाता है संबंधित राज्य का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। लेकिन साथियों, मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, लेकिन यदि उस परिस्थिति में मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा तो कौन दिलाएगा? उस राज्य का वरिष्ठतम। कौन दिलाएगा? वरिष्ठतम न्यायाधीश। अब प्रश्न बनता है, यहां से 2-3 प्रश्न बनते हैं कि यदि ऐसा हो जाए कि किसी भी राज्य का राज्यपाल, वहां वर्तमान स्थिति में राज्यपाल है और उसको राष्ट्रपति क्या करता है? दूसरे राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर देता है। मान लो उसको वहां भेजता है। राष्ट्रपति के पास पावर होता है, राज्यपाल को चाहे जब वो हटा सकता है और ट्रांसफर भी कर सकता है, यानी स्थानांतरण भी कर सकता है। क्या उसको दोबारा शपथ लेनी पड़ेगी? बिल्कुल, उसको दोबारा लेनी पड़ेगी, क्योंकि जिस राज्य का वो राज्यपाल है उस राज्य की उन्होंने लोक कल्याण की शपथ ली है, तो दूसरे राज्य के भी उसको लोक कल्याण की शपथ लेनी होगी। और वो किसका लेगा? लोक कल्याण की शपथ लेगा। दोबारा शपथ लेनी होगी जब दोबारा निर्वाचित होगा राज्यपाल। क्या होगा? दोबारा यदि नियुक्ति होगी तो निश्चित तौर से शपथ भी क्या होगी? दोबारा होगी। क्यों होगी? क्योंकि राज्यपाल क्या होता है? लोक कल्याण की शपथ लेता है संविधान रक्षा के, इसलिए दूसरे राज्य की लोक कल्याण की भी वो शपथ लेगा। लेकिन इस राज्यपाल के अंदर बड़ी बड़ी समस्याएं आती है। राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर होती है, यानी सलाह पर होती है। लेकिन राज्यपाल काम करता है वो किसकी अनुशंसा पर करता है? सलाह पर करता है। राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है। तो इस आयोग एक इस चीज को सही करने के लिए, जब भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। 1983 के अंदर एक सरकारी आयोग बना था। उसने जाते जाते अपने 4 साल के जो कुछ अंश है वो अपने आयोग के अंदर बताए हैं, यानी भारत के प्रधानमंत्री को क्या किया था? सुझाव दिए थे। उसके अंदर एक अंश उन्होंने जोड़ा था कि यदि राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री के परामर्श के साथ की जाए तो ऐसी जो है समस्याएं जो उत्पन्न होती है राज्यपाल के साथ नहीं होगी। साथियों, मैं आपको एक बार पुनः कहना चाहता हूं कि देश जब से आजाद हुआ है, अगर कोई शब्द विवादित रहा है तो वो राज्यपाल है। उसके अंदर एक सबसे बड़ी समस्या आती है कॉम्बिनेशन की। क्यों? क्योंकि सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट होती है वो हर समय क्या है, या तो अलग अलग होती है और स्टेटों की गवर्नमेंट अलग होती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर करेगा? किसकी सलाह पर करेगा? तो वो करेगा केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा। लेकिन केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर तो करेगा, लेकिन भारत का अनुच्छेद जो 164 है उसके अंदर मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। लेकिन 163 के तहत मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल क्या करता है? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। तो ऐसी स्थिति में जब उससे संबंधित यदि राज्य से ऐसा एक संविधान संशोधन की हमें आवश्यकता है, क्योंकि यदि उसके संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाए कि जो राष्ट्रपति राज्यपाल बनाकर भेज रहा है क्या वास्तविक स्थिति में वो राज्य के अनुरूप है या नहीं है, ऐसी परामर्श लेनी चाहिए। हाल ही अंदर एक मद्रास हाईकोर्ट का मामला था, वहां राज्यपाल ने क्या किया था?
राज्यपाल के पास पावर नहीं होती है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को क्या लिखा, एक पत्र लिख के कह दिया कि इस मंत्री को हटाए, ऐसा नहीं है, इसका विपरीत है। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल काम करेगा, न कि मुख्यमंत्री काम करेगा। लेकिन इसको जो 7 जुलाई को सुनवाई होनी थी वो टलकर अब 11 जुलाई को इसकी सुनवाई होगी मद्रास हाईकोर्ट के अंदर। 163 और 164 संबंधित राज्य की मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री की बात करते हैं। इस सरकारी आयोग की जो परामर्श थे वो अभी तक नहीं माने गए हैं। 164 के तहत किसकी होती है, मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, कौन करता है, राज्यपाल करता है। फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर क्या करता है, सलाह पर मंत्री परिषद का गठन करता है। मंत्री परिषद का गठन करता है। लेकिन इसके विपरीत राज्यपाल महोदय जी वर्तमान स्थिति में क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रहे हैं कि आपके जो मंत्री है उनको हटाया जाए। लेकिन भारतीय संविधान के अनुसार यह है कि मुख्यमंत्री की सलाह पर यानी मंत्री परिषद का जो गठन है वो राज्यपाल करता है। फिर बात करूंगा मैं अनुच्छेद 154 की। बहुत बार इस जो अनुच्छेद से प्रश्न आते हैं, पीटीआई के अंदर प्रश्न आया था, रीट हिंदी के अंदर आया था, यानी बहुत सारी एग्जामों के अंदर इससे आता है। ये बात करता है राज्य के कार्यपालिका की। क्या बात करता है, राज्य के कार्यपालिका की बात करता है। किसकी बात करता है, राज्य की कार्यपालिका की बात करता है। और राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, प्रमुख राज्यपाल होता है। कौन होता है, राज्यपाल होता है, प्रमुख राज्यपाल होता है। अब बात करूंगा मैं कि प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य की समस्त जो कार्यपालिका की शक्ति है वो किसमें नियत होती है, समस्त कार्यपालिका की शक्तियां कार्यपालिका की शक्तियां जो है शक्तियां हैं वो राज्यपाल में नियंत्रित होती है। किसमें होती है, राज्यपाल में। अब राज्यपाल में नियत होती, ऐसा कौन बात करता है, 154 करता है। प्रश्न ये बना था रीट के अंदर कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य की कार्यपालिकाओं का जो है उल्लेख मिलता है, तो 154 के तहत मिलता है। अब बात करूंगा मैं 2005 के अंदर एक प्रशासनिक सुधार हेतु आयोग बना था। कौन सा आयोग, द्वितीय आयोग। उस समय जो अपने वीरप्पा मोइली जी थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय एक 2005 के अंदर एक आयोग बना था। कब बना था, 2005 के अंदर एक आयोग बना था प्रशासनिक सुधार हेतु। प्रशासनिक सुधार हेतु आयोग बना था, सुधार हेतु प्रशासनिक सुधार हेतु एक आयोग बना था 2005 के अंदर। उस समय वीरप्पा मोइली थे, क्या थे, मंत्री थे। उन्होंने क्या किया था, सुझाव दिया था कि यदि राज्यपाल को, फिर से ये सुझाव आया था कि राज्यपाल, ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार था आयोग, क्या था, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग था। क्या था, सुधार आयोग। सुधार आयोग था। इसने फिर से कहा था कि क्यों नहीं, एक बार फिर इन्होंने कहा कि क्यों नहीं संबंधित राज्यों के
जो मुख्यमंत्री है उनसे पूछकर राज्यपालों की नियुक्ति होनी चाहिए, पर भी ये वहीं का वहीं रह गया था, ऐसा नहीं हुआ था, ध्यान में रखना। तो आगे की क्लास एक बार फिर हम चर्चा करेंगे राज्यपाल से कुछ संबंधित और अनुच्छेदों के बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।